नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 18th ऑफ जनवरी। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको पता है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए और रेगुलर अपडेट्स और हर एक चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है profitnama.com में आप जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसी के साथ-साथ आप हमारे एक अगर क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो मैं आपको डेली होमवर्क देता हूँ वो डेफिनिटली आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। उसी के साथ-साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो profitnama.com में अगर आप जाते हैं तो सारा अपडेट्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ का जो कवरेज है यानी जो हेडलाइन मैं अभी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो सारा कुछ आपको यहाँ पे कवर किया हुआ है। नियर अबाउट 60-70 हेडलाइन्स हैं। हर एक चीज़ को एक स्मॉल तरीके से मतलब छोटा एक एक्सप्लेनेशन दिया रहता है और जो बड़े-बड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसका एक डिटेल जो है ब्रेकडाउन दिया जाता है। और यहाँ पे हमने प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ पे ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक वेबसाइट है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एक मंथली और एक ईयरली प्लान है जिसमें आप क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्टर्ड यूज़र आईडी आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आप लॉगिन करके हमारी वेबसाइट में इन सारे जो आर्टिकल्स का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कल तो आपने देखा होगा कि ब्लड बाथ है भाई, बहुत भयानक लेवल का ब्लड बाथ हुआ था कल मार्केट में। हमने क्या देखने को मिला था, हमें ये देखने को मिला था दैट देयर वाज़ अ कंप्लीट ब्लड बाथ। दलाल स्ट्रीट टैंक्स ओवर 2% मोस्ट सिंस जनवरी 2022। जनवरी 2022 आपको पता था कि वो कोविड का समय ऑब्वियसली नहीं था, बट जनवरी 22 में जो था बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है मार्केट वो करेक्शन हुआ था। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जैसे मैंने बार-बार आपको बताया कि इज़ इट गुड और बैड? इट इज़ नॉट गुड और नॉट बैड, डज़न्ट रियली मैटर, इट ऑल मैटर्स टू यू कि यहाँ पे ये आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है। अभी हम अगर निफ्टी को देखें, सेंसेक्स को देखें, ये पूरी जो है ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। कोई जो है बड़ा इन्वेस्टर है, मतलब मार्केट अगर इतना गिर रहा है तो यानी कोई बड़ा-बड़ा जो प्लेयर है वो अभी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को सेल ऑफ करना शुरू कर रहा है। और जैसे आपको पता है ना कि आप किसी भी स्टॉक को जब एक लेवल तक ऊपर लेके जाते हैं, पुश करते रहते हैं, फिर उसके बाद मे बी उसका रिजल्ट स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, उसके बाद भी आप देखोगे कि भाई ये जो स्टॉक है वो गिरना शुरू हो गया। तो आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत लोग जो है, बहुत बंदे जो होते हैं, वो स्टॉक को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करने के बाद क्या होता है कि जब स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फिर अच्छा रिजल्ट भी उसने दिया है, या बोल सकते हो कि ये क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट वो बहुत अच्छा आया हुआ है। फिर उसके बाद भी आप देखोगे कि बहुत ही हेवी सेलिंग हो रहा है। जियो फाइनेंशियल जो है उसमें भी हमने देखा कि अच्छा रिजल्ट दिखाया, बोला कि 8 गुना जो है उसका प्रॉफिट बढ़ा है, 70 करोड़ या जो भी है, और वो उसके बाद ही जो है वो गिरना शुरू हो गया। एचडीएफसी पे हमने देखा कि 16,000 करोड़ का जो उसने क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया है, नेट प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद भी जो है स्टॉक यहाँ पे गिरना शुरू हो गया। एचडीएफसी अंडरवेलमिंग थर्ड क्वार्टर रिजल्ट, बट अगेन यहाँ पे वही है कि सेल ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। सो अगेन आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ था। दे वांटेड टू डू प्रॉफिट बुकिंग। ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत खराब है, बट प्रॉफिट बुकिंग लोग जब करना शुरू करेंगे, बहुत ही हाई वॉल्यूम का जब स्टॉक होल्ड करके रखते हैं, जब वो सेल ऑफ करना शुरू करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका स्टॉक का वैल्यू जो है वो गिरता है। सो द लास्ट डेट इंडाइसेस हैव टैंक्ड ओवर 2%, बट डज इट रियली मैटर? टू बी ऑनेस्ट नो। बट अभी यहाँ पे आपको बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पोजीशन वो ओपन अप कर पाएंगे। वो देख पाएंगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे जियो फाइनेंशियल्स या एचडीएफसी, जितने भी सारे ये जो बैंक्स हैं या स्पेशली आईटी बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में इतने सारे कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू टैंक मे बी 5 to 6%, 7%, मे बी 10% ऑल्सो। उस जगह पे जो स्विंग ट्रेडिंग वाला बंदा है वो आएगा मार्केट में, मे बी थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करेगा, फुल पोजीशन तो होल्ड नहीं करेगा, तो हल्का सा पोजीशन उसने ओपन अप कर लिया। सोचिए कि 1 लाख उसके पास है, तो उसने सपोज 20,000, 25,000, 30,000 लगा दिया और वहाँ पे वो एंटिसिपेट करेगा कि आई विल लुक फॉरवर्ड टू टेक अ बेट ऑफ 5%, 8%, मतलब 5% प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, 8% स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। सो ये अगर दिस इज माई स्ट्रैटेजी, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। सो दिस वुड बी माई स्ट्रैटेजी राइट नाउ। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं बता सकता बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, और मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो या मित्तल इंडिया स्टोरी ऑक्युपाइंग सेंटर स्टेज एट डावोस। सो सुनील मित्तल जो हमारे भारतीय एंटरप्राइज के जो मालिक हैं, उन्होंने बताया है कि डावोस जो है, डावोस प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा, डावोस में जो इंटरनेशनल फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वो भी आपका बोल सकते हैं कि इट्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन बाय द एलिट्स। और अगर आप एलीट हैं, ठीक है, एलीट हैं यानी आप पैसे वाले हैं, बिलियनर है, पावरफुल पीपल हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इसका पार्ट होना पड़ेगा या होना पड़ता है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो, जितने भी सारे जो
जस्टिन ट्रूडो हो गया, ऋषि सुनक हो गया, ये सारे जो बंदे हैं जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं या आपके पावर में हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस हाउसेस को भी देखें तो वहाँ पे जितने भी सारे जो रिच एंड पावरफुल हैं, दे गो टू डावोस एवरी ईयर। डावोस आई थिंक इट्स इन स्विट्जरलैंड। ठंड में कौन जाता है? आपको लग रहा होगा कि ठंड में कौन जाता है, बट बॉटम लाइन ये है कि दे कॉन्ग्रीगेट देयर एंड देन दे विजुअलाइज कि हम जो है वर्ल्ड को किस तरीके किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं। सो मेरा थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं अपनी तरीके से लाइफ़ को जीऊँगा, बट अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड दे वांट टू जस्ट सर्वाइव। सो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है। वहाँ पे वो डायरेक्ट करते हैं कि हम जो है पेट्रोल व्हीकल्स को या पेट्रोल यानी गैसोलीन को जो है वो फेज़ आउट कर देंगे। हम इलेक्ट्रिक पे पुश करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और वही पूरा जो नैरेटिव है, ग्लोबल नैरेटिव, वो आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप देखोगे पेट्रोल का कमी नहीं है। पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल या क्रूड का कमी वर्ल्ड को फॉर द नेक्स्ट 200-500 ईयर्स कभी नहीं होने वाला है। इसलिए आप देखोगे कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपका क्रूड ऑयल मिल रहा है, गल्फ में आपका क्रूड ऑयल मिल रहा है, अफ्रीका में जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। उसके बाद आपको ये देखने को मिला साउथ अमेरिका में जो है क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो हर जगह क्रूड ऑयल है एक्चुअली, रशिया में क्रूड ऑयल है। इवन अगर हम चाइना में भी एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्रूड ऑयल मिलेगा। सो क्रूड ऑयल इज़ एवरीवेयर, राइट? बट वो एक्सप्लोर भी करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। सो हमारा जो खपत है या हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। वो ये एक था ना, बचपन में हमने सुना था या 10-20 साल पहले सुना था कि 40 साल के अंदर 2040 में हमारा जो है फॉसिल फ्यूल, 2050 में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा। मुझे तो देख के तो लगता नहीं है कि इतना उनके पास रिजर्व्स हैं। इवन सऊदी के पास अभी जो है एक्सप्लोर किया हुआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स आपके सऊदी के पास है, और वेनेजुएला के पास भी बहुत सारा है। इवन पापुआ न्यू गिनी या समथिंग एक कंट्री है, बहुत ही छोटा सा एक द्वीप है, द्वीप नहीं है, कोस्टल कंट्री है आपका अफ्रीका में, वहाँ पे भी फ्रेंच कॉलोनी था पहले, अभी वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। सो दैट हैज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड ऑयल, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका विल ब्रिंग डेमोक्रेसी देयर। सो दीज आर द स्टफ व्हिच इज हैपनिंग देयर। सीरिया में ऑयल है, ईरान में ऑयल है, इराक में ऑयल है, फिर जितने भी सारे कंट्रीज है जहाँ पे अमेरिका डेमोक्रेसी लेके गया, जैसे लिबिया है, लिबिया में ऑयल है। So everywhere there is oil. So again, you should know about how Davos works, and I'm not giving you a conspiracy theory, but still you should know about it. चलो, FAME 3 में unveiled in interim budget. FAME 3 का मतलब होता है कि fast adoption and manufacturing electric vehicles. इसका मतलब होता है FAME। अगर आपको लग रहा है FAME मतलब वो FAME India, वो FAME India नहीं होता है। ये FAME है का मतलब होता है faster adoption and manufacturing electric vehicles incentive। दोनों देखो, दोनों न्यूज़ रिलेटेड है ना, बहुत मज़ा आता है इसलिए। Foxconn ties up with HCL for local semiconductor assembly। So जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए असेंबली इंडिया में होगा। Foxconn जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, ताइवानीज़ बोलते हैं बट प्राइमरली इट्स अ चाइनीज़ कंपनी। एंड यहाँ पे वो HCL के साथ वो जो है, HCL का मतलब होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, व्हिच वाज स्टार्टेड, वन ऑफ द फाउंडर्स वर शिव नदर, एंड HCL के साथ वो काम करेंगे एंड दे विल बिल्ड देयर लोकल सेमीकंडक्टर असेंबली। वो कहाँ पे होगा? मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु या गुजरात में होने वाला है, एज एक्सपेक्टेड। AB Group is bidding for IPL rights. Tata has right to match. So AB जो है they are fighting for the title sponsorship of Indian Premier League. So I think last year Tata ने उसके लिए 200 करोड़ रुपए डाला हुआ था. So Aditya Birla is heavily investing into marketing. So which is quite strange. So let's see. ब्रांड बाजार लाइट्स अप रोड टू अयोध्या। सो जितने भी सारे ब्रांड्स हैं, एफएमसीजी ब्रांड्स, दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इट एंड दे आर गोइंग टू ठीक है, बट एक सर्टेन लेवल तक आप कर सकते हो। बट अयोध्या इटसेल्फ इज अ, आई थिंक अयोध्या का जो है अभी वो पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इमीडिएटली अगर आप करते हो तो फिर उतना एग्रेसिवली अगर आप वहाँ पे मूव करते हैं, आई डोंट थिंक इट्स दैट बेनिफिशियल। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 साल, 5 साल, 10 साल का अगर टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, सो डेफिनेटली अ सिटी कैन नॉट गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन, ऑलरेडी आपके पास ब्रांड है, आपको वहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा। सो दैट्स समथिंग व्हिच दे आर गोइंग टू वर्क। अंडर रिपेयर्स दिल्ली रनवे टू रिज्यूम ऑपरेशन दिस वीक, व्हिच इज वेरी गुड। डेंस फॉग प्रिवेल्स इन नॉर्थ इंडिया। सो स्पाइसजेट का जो पैसेंजर है, ही और शी was stuck in lavatory in mid-air. Okay. बहुत खतरनाक है भाई। दे 1.2 करोड़ का फाइन और 60 लाख का पेनल्टी। क्या फर्क पड़ेगा उसको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर इंडिया स्पाइसजेट फाइन 30 लाख ईच फॉर पायलट रोस्टिंग लैप्सेस। भाई अभी तो एयरलाइन के ऊपर बहुत तगड़ा डंडा लग रहा है भाई, बहुत खराब, मतलब क्या कर सकते हैं, और पैसा तो आपसे ही वसूला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीकॉम सेक्रेटरी मीट्स यूएस डेप्यूटी एनएसए टू लॉन्च ओपन रैन। ओपन रैन क्या होता है?
Open RAN roadmap, the initiative, significant step in collaboration between US and India Atomic Commission. Okay. Open Radio Access Network. अच्छा, दिस माइट बी लॉन्ग टर्म है। अमेरिका कभी भी किसी को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता है। अमेरिका जो है, इट्स अ कंट्री विच ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो अगर आपको कुछ दे रहा है तो आपसे बहुत ज़्यादा वो लेगा। इसलिए आप सोच रहे हो ना कि गूगल, यूट्यूब आपको फ्री में देता है, आपसे बहुत कुछ आपसे लेता है भाई। आपका डेटा लेता है, आपको ऐड दिखाता है, आपसे पैसा कमाता है। आपको लगता है कि आपको सब फ्री में मिल रहा है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। दैट्स द सेम थिंग गोज़ फॉर पॉलिटिक्स। Adani to invest 62,000 crore or near about $8 billion in data center energy in 2 states. अरे यार, महाराष्ट्र तेलंगाना, अरे गुजरात में नहीं कर रहे, क्या बात है भाई? अच्छा, Adani announced a massive investment of 62,400 crore over next 10 years to establish data centers in Maharashtra and Telangana. This investment is a response to rapidly growing demand of digital services in India. By setting up these data centers, Adani is looking to provide essential infrastructure to support digital economic expansion, signifying the development of tech infrastructure related sector in India. So this is something they are going to invest. So data center energy भी तो एंटिसिपेटेड था। डेटा सेंटर वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स। डेटा सेंटर प्राइमरली ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपका इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, अंडर सी केबल जो है वो किसका है पता है? अंडर सी केबल जो जाता है वो किस ओनर कौन है? आप बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज, आपके लिए होमवर्क है। वीडियो को पॉज करो, मैं तो आंसर दे ही दूंगा आपको, उसमें दिक्कत नहीं है। पर वीडियो को पॉज करो और सोचो कौन हो सकता है। और आपको पता है बट आपको नहीं पता है, ये आपको पता हो जाएगा। सो बेसिकली छोटे जो अंबानी है, अनिल अंबानी, हिज कंपनी इज बेसिकली ही हिज कंपनी ओन्स द अंडर सी केबल, जिसके माध्यम से जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर जो इंटरनेट है वो उनके केबल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। सो सुन के अजीब लग रहा होगा, बट अगर आपको पता नहीं था, आपको पता चल गया। सो अनिल अंबानी owns the company which operates the undersea cable, जिसके माध्यम से आपका इंटरनेट जो है आप दुनिया के साथ जुड़े हुए हो। सो अभी हार गए कि नहीं हार गए वो तो अलग बात है, बट रिलायंस कम्युनिकेशन टू ले 68,000 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन वर्क केबल वर्थ $600 मिलियन। 2018 की न्यूज़ है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जिसके पास डेटा है ना, आजकल डेटा इज द ऑयल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अडानी एंटरप्राइजेस सब्सिडियरी हाइक स्टेक इन आईएनस। आईएनस जो है आपका बेसिकली न्यूज़ वायर एजेंसी, बेसिकली जितने भी न्यूज़ आते हैं, एएनआई जैसे एक एजेंसी है, फिर आपका पीटीआई एक एजेंसी, आईएनस जो है वो एक एजेंसी है। तो इन्होंने जो है आईएनस में 50.5% स्टेक है उन्होंने परचेज कर लिया है। दिस मूव्स दैट दे आर लुकिंग टू मूव टुवर्ड्स मोर इनटू न्यूज़ मीडिया, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। जैसे न्यूज़ नेटवर्क 18 जो है, टाइम्स नाउ तो नहीं, हाँ, नेटवर्क 18 जो है दैट इज ओन्ड बाय अंबानी। सो हर एक कंपनी जो है वो अपने मीडिया ग्रुप्स को ओन करता है, बिकॉज इट हेल्प्स देम ऑब्वियसली मोनेटाइज एंड डू एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नैरेटिव बिल्डिंग भी होता है। इसलिए टू मच, इसलिए यूएस में भी था कि बहुत सारे जो रॉकफेलर थे, रॉकफेलर वाज बाइंग अ लॉट ऑफ रेडियो स्टेशंस एट ड्यूरिंग हिज टाइम। सो वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए थे कि आप जो है हर एक बिजनेस ओनर जो है वो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ आउटलेट या मीडिया आउटलेट को ओन नहीं कर सकते। सो इंडिया में है या नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो कल मैं इसके बारे में डेफिनेटली बातचीत करूँगा। बट अडानी इज ओपनली दे आर डूइंग, ऑब्वियसली इट्स लीगल, ऐसा नहीं कि लीगल है। आईएनस को परचेज कर रहे हैं, एनडीटीवी को उन्होंने परचेज कर लिया, और आस्ते आस्ते दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल, जैसे अल जजीरा है, वायोन है, उसी तरीके से एनडीटीवी को भी दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इनटू इट एंड लेवरेज दैट reach, distribution, and brand value. Fertilizer subsidy will likely to dip 30 to 38%, which is very good. This statement assures the tension in Falana. Baiju refers payment dispute with cricket board for arbitration. So Baiju is in deep trouble, bro. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसको लाल में मार्क करके रखा है। नेचुरल गैस का डिमांड जो है 9% उठा है, और जैसे आपको पता है कि उसका जो इम्पोर्ट भी 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। इंक्रीज इन डिमांड कपल्ड विद फॉलिंग इंटरनेशनल एलएनजी प्राइसेस इंडिकेट्स शिफ्टिंग एनर्जी लैंडस्केप एंड पोटेंशियल। सो प्राइमरली वही है कि इंडिया में इसका एलएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडॉप्शन हैज़ टू बी प्रमोटेड, एंड इट विल बी अ ब्रिज बिफोर वी मूव ऑन टू सोलर या रिन्यूएबल, जितने भी सारे हमारे पास एनर्जी सोर्सेस हैं, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी रिलायबल। सो इस जगह पे क्रूड इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स, हमने ऑलरेडी उसको 100 साल से यूज़ कर रहे हैं। क्रूड का जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑलरेडी मैच्योर्ड।
और यहाँ पे ट्रांजिशन अगर आप करना चाहते हैं, सो एलएनजी में डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी बिग लैंडमार्क एंड दिस एनर्जी सोर्स हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड। सो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, और आपको अगर नए हो तो आपको पता नहीं होगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत महीनों से या बहुत दिनों से सुन रहे हैं, तो आपको पता है कि हाउ द ट्रेंड इज वर्किंग, किस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से जो एनर्जी कंपनीज हैं, किस तरीके से वो अडेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ऑटोमोटिव कंपनीज या जितने भी इक्विपमेंट्स जिसमें एनर्जी चाहिए होता है, जैसे जनरेटर हो गया या फिर आपका व्हीकल्स हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, वो आस्ते-आस्ते दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलएनजी में मूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन में मूव करेंगे, फिर इवेंचुअली बैटरी में जाएँगे। बैटरी इज़ नॉट दैट रिलायबल। बैटरी हाँ, डेफिनिटली आप उसमें कर सकते हैं, बट अगेन इट डज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। इट डज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी कॉस्ट, इट मे बी, ठीक है, टू अ सर्टेन लेवल, बट जो पॉल्यूशन जो मेन कंसर्न है उसमें तो डेफिनेटली बैटरी क्रिएशन, लिथियम आयन बैटरी प्रोसेसिंग, ये सारा कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। मतलब इट्स नॉट एट पार, इट्स नॉट बेटर देन प्रोसेसिंग क्रूड और एलएनजी। सो ये सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो हमारे बड़े-बड़े बंदे हैं जो डावोस में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इट। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, सो यू कैन मेक योर लाइफ लिटिल बिट कंफर्टेबल। पीएलआई स्कीम के माध्यम से 1 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट आया है नवंबर तक। रिच फार्मर्स कैन बी टैक्स्ड। आपको अगर पता नहीं है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो रिच फार्मर जो है वो वही सोच रहे हैं कि एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अभी तो कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज़ अगेन क्योंकि कुछ महीनों पहले या 1-2 साल पहले आपका जो है फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, और अभी इसमें कोई टच नहीं करने वाला है। दे आर गोइंग टू से दैट हाँ, रिच फार्मर्स शुड बी टैक्स्ड एंड ऑल, बट अभी इस पे कुछ होने वाला नहीं है, चिंतन मंथन होगा एंड मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, सो इस पे कुछ बातचीत हो सकती है। ओएफएस जो है यानी ऑफर फॉर सेल फॉर एनएचपीसी ओपन्स टुडे एट 66 रुपीस शेयर पर। ओके, तो गवर्नमेंट जो यहाँ से 3.5% स्टेक उसका बेच रही है, 2300 करोड़ वो उठाएगी। चलो बहुत अच्छा बात है। चाइना का पॉपुलेशन 2 मतलब 20 लाख कम हुआ है। बाप रे बाप, एजिंग पॉपुलेशन। हम्म एंटिसिपेशन है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय 7%। आरबीआई यही बोल रही है कि 7% जो है हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% रहेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग फीचर। अगर वो उसको अचीव कर पाते हैं तो ये एंटिसिपेशन है। अगर ये अचीव होता है, सो दिस विल बी समथिंग विच विल डेफिनेटली हेल्प द कॉमन पर्सन इन इंडिया। चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 286% में आ चुका है। द राइजिंग रेशियो इंडिकेट्स इंक्रीजिंग डेट बर्डन रिलेटिव size of the economy, which would have implication in economic stability. So China is in a lot of trouble and it will create a lot of trouble. कोई भी बड़ा इकोनॉमी जो होता है वो अपना पावर लूज नहीं करना चाहता है। सो अमेरिका हो, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, जब भी वो मतलब when they are in a tight spot, they don't want others to be happy, so they will create a lot of प्रॉब्लम्स देयर। सो हमें इंडिया के जो बॉर्डर एरिया है, स्पेशली जो प्रॉक्सी कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनको थोड़ा-सा उनसे हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान तो हमेशा रहता ही है। सो डेफिनिटली इंडिया शुड लुक इंटू इट एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। एचडीएफसी बैंक्स ड्रॉप्ड 8.4% ऑन मार्जिन वरीज। ओएनजीसी विदेश ने $420 मिलियन उठाया, किससे? सिंगापुर के डीबीएस बैंक से और बैंक ऑफ बड़ौदा से। अपने जो ओवरसीज एक्सप्लोरेशन है उसमें ये लोग करेंगे। आईआईएफएल का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है, विच इज़ गुड। बाकी तो न्यूज़ जो है मोटा-मोटी न्यूज़ है वही आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू, ये सारे छोटे-छोटे न्यूज़ है, आप इसको स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा। वेयर हाउसिंग के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में बात किया था कि वेयर हाउसिंग इज़ द फ्यूचर। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, लोग जो है बीमार होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ is getting reduced, quality of health is getting reduced, and health companies, that is why they are looking to hire people. और जेस्ट मनी जो जैसे मैंने बताया कि फायर सेल में आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन एल्स, बट डीएमआई और ग्रुप ने उसको परचेज कर लिया है, बीएनपीएल। जेस्ट मनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट बीएनपीएल कंपनीज। बीएनपीएल मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर कंपनीज, व्हिच कोलैप्स्ड। कोलैप्स होना नहीं चाहिए था, दे शुड बी द, इनको मतलब ग्रो करना चाहिए था, बट फंडिंग नहीं मिल रहा था बोल के कोलैप्स कर गया। सो क्वाइट सैड।
एशियन पेंट्स का जो है प्रॉफिट 35% ग्रोथ हुआ है, बट जिस तरीके से वो एंटिसिपेट कर रहे थे उस तरीके से नहीं हो रहा है। सो इस जगह पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी कम हो गया क्योंकि क्रूड से आता है डेरिवेटिव, और क्रूड का प्राइस ग्लोबली बहुत कम है। सो डेफिनेटली जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बाकी जो न्यूज़ है, छोटे-छोटे जो न्यूज़ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।